नारुतो शिपुडेन एपिसोड 335 में आपका स्वागत है। तो नारुतो शिपुडेन एपिसोड 335 स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सास्की को यहाँ पर काबुटो जो है भड़का रहा होता है इताची के अगेंस्ट में और अपने प्लान में शामिल होने के लिए यहाँ पर उसको ऑफर करता है और तरह तरह की चीज़ें बोलता है, जिस वजह से सास्की का जो मन है वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए काबुटो की तरफ और काबुटो के साथ मिलकर वो कोनोहा विलेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। और ओबिटो ने जो उसको प्लान बताया था इताची के बारे में, इताची के सेक्रीफाइस के बारे में, इताची का जो कुछ भी उसने कोनोहा विलेज के लिए किया, कोनोहा विलेज के लोगों ने उसको धोखा दिया एंड पूरे उचिया क्लैन को मारना पड़ा, डांजो ने जो किया, वो सब के बारे में उसको बता रहा होता है, झूठी झूठी बातें मैनिपुलेट करके, ताकि वो सास्की जो है ओबिटो का उचिया का साथ दे। यहाँ पर वो मैनिपुलेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर उसकी जो भी चीज़ बताई होती है वो सारी चीज़ें याद कर रहा होता है जो कि इताची के बारे में उसने बताया था। और कोनोहा विलेज के अंदर में कोनोहा विलेज के एक पुरानी क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पे ओबिटो, उचिया और सास्की एक शॉप में जा रहे होते हैं जहाँ पे कोनोहा विलेज के काफ़ी सारे 4 निंजा बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। और वो जो है बिंगो बुक में से टॉप के लेवल के मर्डरर या जिनने शिनोबी विलेज के अगेंस्ट में किसी क्लैन को मारा है या टॉप लेवल के जो होते हैं ना अपराधी, उनकी लिस्ट निकालते हैं और लिस्ट में निकालते हैं यहाँ पर सास्की उचिया का नाम, सास्की नहीं इताची का यहाँ पर टॉप लेवल पे उसका नाम होता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं इताची को मारना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। यहाँ पर इताची जो है काफ़ी ज़्यादा गद्दार, बहुत बड़ा गद्दार निकला है जिसने पूरे क्लैन वालों को मार दिया और पूरे कोनोहा क्लैन में, कोनोहा विलेज में पूरा वॉर वगैरह करवाया था। मतलब ऐसे टाइप को वो बोलता है वहाँ का कोनोहा विलेज का निंजा। तो यहाँ पर इताची और सास्की और ओबिटो यहाँ पर बैठे होते हैं। ओबिटो यहाँ पर दोनों बैठे होते हैं और सास्की जो उठ के यहाँ पर आता है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है इस बातों पे, क्योंकि वो इताची के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें बोलते हैं और इताची के सेक्रीफाइस के बारे में इन लोगों को नहीं पता होता कि इताची ने सेक्रीफाइस दिया था सास्की को बचाने के लिए और पूरे उसके क्लैन वालों को मार दिया था उसने, ताकि इताची जो सास्की है सही सलामत रहे और वो जो है उसके ऊपर में कोई भी हमला ना करे आगे जाके, सास्की के ऊपर में कोई भी क्लैन वाला। इसलिए वो यहाँ पर उसके पूरे क्लैन वालों को मार देता है और सास्की को सेफ रखने के लिए ये सारी चीज़ें किया होता है इताची ने। तो ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती, कोनोहा विलेज के शिनोबीज को नहीं पता होती, वो सिर्फ हाई लेवल के निंजास को ही पता होती है, जो कि ब्लैक अम्बू जो कॉप्स होते हैं उनको पता होता है। और कोनोहा विलेज के अंदर में जो 3rd होकागे थे उनको ये बात पता थी, बाकी किसी को भी ये बात नहीं पता थी। तो ये सारी चीज़ें जो है सास्की देख रहा होता है, सुन रहा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो यहाँ पर मैं शारिंगन एक्टिवेट कर लेता है और उसको ओबिटो समझा रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, कंट्रोल करो खुद को। और इनको यहाँ पर इताची के सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो बेमतलब का इनके ऊपर में झगड़ा करके यहाँ पर इनके साथ फाइट करके कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं करोगे सास्की। तो सास्की को ये सारी चीज़ें याद आ रही होती है। यहाँ पर इताची जो है काबुटो को बोलता है कि काबुटो कौन है और काबुटो ने क्या क्या किया हुआ बचपन से, उसकी सारी पुरानी चीज़ें वो याद दिलवा रहा होता है सास्की को। तो यहाँ पर ये जो काबुटो होता है ये टाइप का निंजा होता है जिसको ओरोचिमारू और डांजो ने मिलकर यहाँ पर इसको हायर किया हुआ था काफ़ी साल पहले बचपन से ही। और ये एक ऑर्फनेज यानी एक बच्चों का एक ऑर्फन होता है, बच्चों का ऑर्फन यानी क्या होता है, अनाथालय होता है, वहाँ पर इसको काबुटो को रखा जाता है बचपन में। तो ये वहाँ पर उसको एक मिला था। तो ये अपने कुछ पास्ट के कुछ इंसिडेंट बता रहा होता है दोनों को, सास्की और इताची को। तो यहाँ पर इसके कुछ पुराने पास्ट एपिसोड दिखाए जाते हैं और उसके बीच में बहुत लंबा पास्ट एपिसोड है, बहुत लंबा। तो उसके अंदर बेसिकली ये बताया जाता है कि वो रॉक विलेज, सैंड विलेज, क्लाउड विलेज और ऐसे और भी तरीके के विलेजेस में जाके स्पाइंग करता था, वहाँ पर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता था और डांजो को लाके देता था, डांजो और ओरोचिमारू को लाके देता था। तो ओरोचिमारू जो है इसको मैनिपुलेट करता है बाद में जाके, और मैनिपुलेट करने के बाद में काबुटो को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है, अपने साइड में ले लेता है और डांजो के अगेंस्ट में भड़का देता है कि डांजो ने इसके माँ को मारा था। और कोनोहा विलेज के अगेंस्ट में भड़का के काबुटो को मैनिपुलेट करके उसको काबुटो को अपनी साइड ले लेता है और अपने एक्सपेरिमेंट में उसको उसका मेडिकल जुत्सु का, उसके जो नॉलेज है, उसका जो एक्सपेरिमेंट करने का जो ये है, उसकी एबिलिटी को, उसकी खासियत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर काबुटो जो है हमला करता है इताची के ऊपर में और इताची के ऊपर में अपना जुत्सु इस्तेमाल करना होता है। तो इताची जो है सास्की का ब्लेड के थ्रू उसको अटैक को ब्लॉक करता है और ब्लॉक करके यहाँ पर उसको पीछे की तरफ ढकल के पीछे आ जाता है। और इताची बोलता है सास्की को, सास्की मेरे ठीक पीछे रहना और यहाँ पर मैं आगे मत आना फ्रंट लाइन में, और मेरी साइड छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए मेरी साइड छोड़ना मत। यहाँ पर काबुटो जो है अपने
सेज मोड का इस्तेमाल करके काफ़ी सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है और अपने आसपास का एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे चट्टानों में से जो नोकीले पत्थर होते हैं वो नोकीले पत्थर का इस्तेमाल करके इताची के ऊपर में हमला करता है। और इताची जो अपना सुसानो यहाँ पर में सास्की के ऊपर लगा के रखता है ताकि सास्की को कुछ ना हो, और इताची जो है उसका यहाँ पर में अटैक अपने ऊपर लेता है। और ये सारा मोमेंट वो कैप्चर कर रहा होता है अपने शारिंगन में, और उस क्लिप को वो इस्तेमाल करता है काबुटो के अगेंस्ट में आगे जाके। और यहाँ पर अपना काबुटो जो है वो कुनाई निकालता है जिसके मदद से यहाँ पर वो सास्की को कैप्चर करके उसको कंट्रोल करने वाला होता है। तो यहाँ पर सास्की जो है अपना सुसानो एक्टिवेट करता है, मंगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके यहाँ पर अमातेरासु आसपास फैला देता है ताकि यहाँ पर जो काबुटो है काबुटो उसके नज़दीक ना आ पाए। और यहाँ पर अमातेरासु की फ्लेम को वो इंक्रीज कर लेता है और ज़्यादा। बॉडी के अंदर से वो लोकीले चट्टान को निकाल लेता है काबुटो, वापस रिवर्स कर लेता है और रिवर्स करके यहाँ पर इताची की जो बॉडी है वो इताची की बॉडी धीरे धीरे करके अपने आप को हील कर रही होती है, क्योंकि उसकी बॉडी रीएनिमेशन जुत्सु से बनी हुई होती है, इसलिए उसकी बॉडी जो है यहाँ पर पेपर की तरह वापस से रिकवर कर रही होती है। उसके बाद वापस से काबुटो को दिखाया जाता है। काबुटो जो है ओरोचिमारू को यहाँ पर जुत्सु को परफॉर्म कर पाता था, तो वो ओरोचिमारू के हर एक जुत्सु को यूज़ कर सकता है। जो ओरोचिमारू अचीव नहीं कर पाया था अपने बॉडी के साथ में, वो सारे टेक्निक सारे एबिलिटी काबुटो ने अचीव कर लिए थे। ये सब सारी चीज़ें वो सास्की और इताची को बता रहा होता है कि उसे मारा नहीं जा सकता, मल्टीपल बॉडी यूज़ कर सकता है, मल्टीपल निंजास की एबिलिटी को यूज़ इस्तेमाल कर सकता है अपने बॉडी के थ्रू, और सेज पावर की वजह से वो इमॉर्टल बनने के लगभग करीब है। ऐसा सब कुछ वो बता रहा होता है। तो यहाँ पर सास्की जो है अपना मंगेक्यू शारिंगन का इस्तेमाल करके वहाँ पर अमातेरासु की फ्लेम को और बढ़ा लेता है, और बढ़ा के यहाँ पर दोनों स्ट्रैटेजी बनाने लगता है कि काबुटो को कैसे कैप्चर करे। तो यहाँ पर वो इताची जो है नारुतो के बारे में बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें सास्की, अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता भी दूँ इसके पीछे की सच्चाई, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। और जहाँ तक मैंने वादा किया था, जितनी भी चीज़ें मैंने अपने आप से करने की कोशिश की थी उसके वजह से यहाँ पर मैं फेल हो गया हूँ। तो यहाँ पर नारुतो जो है वो यही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने से खुद से ही सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स पे, अपने बाकी लोगों पे ट्रस्ट करेगा और ट्रस्ट करके जो है सभी चीज़ें को ठीक करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर वो पास्ट के कुछ एपिसोड थोड़े दिखाने लगते हैं, कुछ क्लिप दिखाने लगते हैं जहाँ पर इताची उसको नारुतो को समझा रहा होता है कि अगर तुम्हें सास्की का मन परिवर्तन करना है, सास्की को चेंज करवाना है, तो तुम्हें उसे चेंज करने के लिए अपने फ्रेंड्स का, अपने बाकी फैमिलीज़ का, अपने कोनोहा विलेजेस के लोगों का हेल्प लेना पड़ेगा, तभी जाके तुम जो है अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। खुद से कभी भी कोई भी चीज़ तुम खुद से ट्राई करने की कोशिश मत करना, सब कुछ अपने ऊपर में लोड मत लेना। अपने दोस्तों की मदद लो, अपने कोनोहा विलेज वालों की मदद लो, और उसी से ही तुम्हें जो भी चीज़ तुम बदलाव लाना चाहते हो पूरे विलेज में, वो तुम बदलाव ला पाओगे। तो ये सारी चीज़ें उसको बोल के वो निकल के होता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर ये याद कर रहा होता है, और नारुतो के ऊपर में छोड़ देते हैं कि वो सास्की को बदलेगा, और सास्की का बदल के उसके अंदर के जो एविलनेस है, हेट्रेड है, वो हेट्रेड को ख़त्म करेगा नारुतो। तो यहाँ पर उसको बोल के वो वहाँ से निकल रहा होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं और पुरानी कुछ क्लिप ही यहाँ पर दिखाते हैं। तो इताची यहाँ पर काबुटो के ऊपर में हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, और काबुटो के पास्ट को दिखाया जाता है। इसकी माँ की आँख, ये लंबा एपिसोड जाने वाला है बहुत, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो काबुटो जो है, काबुटो के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पे काबुटो उसको ऐसी ही हालत में मिलता है, जंग वाले एक इलाके में मिलता है काबुटो, जहाँ पर काबुटो जो है उस नर्स को मिलता है। नर्स जो है उसको मेडिकल जुत्सु का इस्तेमाल करके उसके ठीक कर देती है, एंड ठीक करके उसको ऑर्फनेज में लेके आती है, जहाँ पे अनाथालय बच्चों का अनाथालय होता है, जहाँ पे ढेर सारे बच्चे होते हैं जो कि वॉर में बिछड़ गए, जिनके माँ बाप मारे गए वॉर में। उन सभी बच्चों को वहाँ पर में इकट्ठा करके रखा जाता है, एंड उनको 9 बजे 9:30 बजे के बाद में बाहर उठने के लिए, बाथरूम जाने के लिए परमिशन नहीं होती है। तो वहाँ पर ऑर्फनेज के बारे में यहाँ पर काबुटो बताने लगता है, और इसके बारे में वो काबुटो के पास्ट के बारे में दिखाने लगते हैं, जहाँ पे ओरोचिमारू डांजो यहाँ पर आते हैं, और इसके ऑर्फनेज के कुछ बच्चों को स्पाई करने के लिए दूसरे विलेजेस में भेजने के लिए मिशन दिया जाता है कि ये इतने टैलेंटेड बच्चों में से जिनके पास में नॉलेज, स्किल्स और बहुत ही अच्छे सेंसरी निंजा, मेडिकल जुत्सु टाइप की एबिलिटी इन बच्चों के पास में, उनमें से एक बच्चों में से काबुटो को वो लेने के लिए आते हैं। काबुटो को अक्वायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, और रिक्रूट करके अपने मिशन के लिए भेजते हैं अलग अलग मिशन में। सैंड विलेज, रॉक विलेज, क्लाउड विलेज और ऐसे अलग अलग टाइप के विलेजेस में उसको स्पाइंग करने के लिए भेजते हैं, और डांसो को वो इन्फॉर्मेशन ला के देता है अलग अलग विलेजेस की। तो वो ये स्पाइंग का काम करता है, और उसके एक रात को उसकी माँ जो होती है
वो जो ऑर्फनेज में जो उसको हीलिंग जुत्सु के मदद से जो उसको ठीक करती है वो उसकी एक्चुअल माँ होती है। और यहाँ पर मैं उसके मेमोरीज़ को पूरा वॉश कर दिया होता है डांजो ने अपने शारिंगन के थ्रू। तो यहाँ पर उसके ब्रेन को पूरे तरीके से पूरा वॉश कर दिया होता है और यहाँ पर गलती से काबुटो जो है अपनी माँ को यहाँ पर मार देता है हाथों से वो चक्रा निकालता है, चक्रे से उसकी पूरी बॉडी काट देता है। तो यहाँ पर उसकी बॉडी को वो ठीक कर रहा होता है और ठीक करते करते यहाँ पर उसको पूछ रहा होता है कि तुम्हें मैं याद क्यों नहीं हूँ। तो उसकी माँ की पूरी याददाश्त जा चुकी होती है, पूरी डांजो ने उसकी याददाश्त मिटा दी होती है। तो यहाँ पर उसको पूरा पता चलता है कि डांजो ने उसको मैनिपुलेट करके उसकी माँ को भी सेम मिशन पे भेजा था और जिस वजह से काबुटो जो है उसकी अपने माँ को ही मार देता है गलती से। और उसकी माँ की डेथ के बाद में काबुटो जो है अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता है कि यहाँ पर उसने डांजो के कहने पे ये सब किया था इस मिशन में। और ओरोचिमारू भी उसको मैनिपुलेट करके अपने साथ में लेके आता है और डांजो जो है काबुटो को मारने वाला होता है। तो यहाँ पर ओरोचिमारू क्या करता है कि काबुटो को बचा लेता है और डांसो को पता था कि मैंने काबुटो को मार दिया है। तो काबुटो को जो है अपने साइड में ले लेता है और अपने साइड में रख के वो उसकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करता है और काबुटो को मरा हुआ घोषित कर देता है। और काबुटो को मरा हुआ घोषित करके वो उसके एक्चुअल जो माइंड है, माइंडसेट को पूरा मैनिपुलेट करता है। वो मैनिपुलेट करके अपने फ़ायदे के लिए उसकी एबिलिटी को, उसकी मेडिकल जुस्सु को, उसकी नॉलेज को, उसकी जो स्किल्स होती है उसको इस्तेमाल करता है बच्चे कलेक्ट करने में। और बच्चों को अलग अलग टाइप के क्लान के बच्चों को इस्तेमाल करता है उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको बोलता है शामिल होने के लिए। तो काबुटो जो है मजबूरी में आके और कोनोहा विलेज के अगेंस्ट में डांसो को मारने के लिए यहाँ पर उसके क्लान को, जो ओरोचिमारू की साइड है उसकी साइड को ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करके ढेर सारे अलग अलग ऑर्फनेज के बच्चों को किडनैप करके ओरोचिमारू के लिए लेके आता है एंड ओरोचिमारू के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके लेके आता है। तो ओरोचिमारू के ऊपर में हमला कर देता है यहाँ पर काबुटो और काबुटो जो है ओरोचिमारू के पावर्स को देख के हैरान हो जाता है कि ओरोचिमारू मरा नहीं है, उसने अपने स्नेक बॉडी का इस्तेमाल करके उसके मुंह से दूसरी बॉडी में आ गया और दूसरी बॉडी में आके उसको बोलता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, मुझे मारा नहीं जा सकता वगैरह वगैरह। यहाँ पर सारी चीज़ें काबुटो को बोल रहा होता है। तो काबुटो को डरा के, उसको धमका के उसको अपनी साइड ले लेता है मैनिपुलेट करके और काबुटो जो है ओरोचिमारू के लिए काम करता है। और उसके बाद में यहाँ पर वो सासुरी के साथ में दिखता है काबुटो, जहाँ पर काबुटो जो है यहाँ पर अकात्सुकी के ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आया होता है और ओरोचिमारू के लिए काम करने के लिए उसकी एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करता है। तो जितने जितने वो ओरोचिमारू के 4 चेले होते हैं जो सास्की को कैप्चर करके लेके जाते हैं बाद में, वो चारों के डीएनए और जो क्या नाम होता है इसका किरिन का डीएनए के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता है ओरोचिमारू। तो उसके सभी एक्सपेरिमेंट में ये साथ दे रहा होता है और सभी के डीएनए को ये अपने बॉडी में लेके यहाँ पर दोनों को बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसने ओरोचिमारू का डीएनए का और उसका ब्लड का इस्तेमाल करके खुद के अंदर में इंजेक्ट किया और सभी निंजास के जुत्सु को अपने बॉडी के अंदर किस तरीके से इंजेक्ट किया, यहाँ पर वो सारी चीज़ें बता रहा होता है। और यहाँ पर वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसके अंदर में हर तरीके के निंजास की अपनी खुद की जुत्सु को भी परफॉर्म करके और अलग अलग निंजास की बॉडी को भी इस्तेमाल करके वो यहाँ पर दोनों के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकता है। ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। तो ये जो एपिसोड है बहुत लंबा है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो मैं खुद ही थक जाऊँगा।